नमस्कार। एक बहुत ही कॉमन आम चीज़ें जो हर एक पेशेंट क्लिनिक में आता है, जो क्लिनिक आने से डरता है कि दांत के ट्रीटमेंट में सेंसिटिविटी होगी या सेंसिटिविटी की इशू क्या होता है। सेंसिटिविटी या झंझनाहट एक कॉमन बीमारी है जिसमें दांतों की, हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि दांतों की 3 परत होती है। जिससे पहली परत जो सबसे कठोर या हार्डेस्ट लेयर होती है बॉडी की, उसे इनेमल कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड परत होती है दांतों की, उसे डेंटिन कहा जाता है, जो कि एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसके अंदर टाइनी एकदम छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स होते हैं। और तीसरी लेयर होती है हमारी दांतों की नस, जिसे पल्प कहा जाता है। तो इनेमल जो है वो डेंटिन को प्रोटेक्ट करके रखता है। इनेमल का घिस जाने की वजह से, दांत की जो सतह है वो घिस जाने की वजह से हमारा डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। और डेंटिन के अंदर में 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो ठंडा पानी या गर्म पानी या मीठा या खट्टा ऐसा कुछ खाने की वजह से या सिर्फ ठंडी हवा चलने की वजह से दांतों में झंझनाहट पैदा करती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारा जैसे कि कोई गिटार होता है, उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं, अगर हम उस स्ट्रिंग्स को एक बार बजा के छोड़ दें तो वो स्ट्रिंग्स काफ़ी देर तक हिलते रहेंगे। तो हमारे दांतों के अंदर भी ऐसी स्ट्रिंग्स होते हैं जो गर्म पानी या ठंडा पानी की पीने की वजह से उसमें खिंचावट आती है और उसके बाद वो हिलने लग जाते हैं। जब वो हिलते हैं, उसी प्रोसेस को हम झंझनाहट कहते हैं या डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब ये क्यों हो सकता है कि दांतों को हम तेज गति से ब्रश करते हैं, ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं। कई लोग का मानना है कि हम अब्रेसिव टूथपेस्ट यूज़ करें या घर्षण वाला टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जिससे हमारे दांत सफ़ेद हो जाएंगे। ये एक भ्रामक वो है। हमें दांतों को हार्ड ब्रिसल्स के ब्रश से ब्रश करेंगे तो दांत अच्छे से साफ़ होंगे, तो ये गलत है। आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश यूज़ करना है, अल्ट्रा सॉफ्ट, और आपको दांतों को धीरे धीरे सही तरीके से गोल गोल घुमाते हुए ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको अपने इंडेक्स फिंगर से आपके मसूड़ों की धीरे धीरे मालिश करना है। ये पूरे प्रोसेस को आपको आपके पूरे दिन भर के समय में 2 से 3 मिनट का समय देना है। तो इससे आप शुरुआती तौर पे सेंसिटिविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सेंसिटिविटी हुई है तो आप सीधा काउंटर में जाके, हम टीवी के एड्स देख के सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट उठा के ले आते हैं, जो कि काफ़ी महंगा भी होता है और उपयोगी आपके लिए है या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हमें नहीं मालूम, मगर टेम्पररी रिलीफ के लिए हम उसको कर लेते हैं। मैं बताना चाहूँगा, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दांतों की सेंसिटिविटी को तो रोक देते हैं, मगर हम सही इलाज कराए हैं ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि सेंसिटिविटी होने का कारण सिर्फ दांतों की परत का उड़ना नहीं होता है। कई बार गम डिजीज़ होती है, उसमें हमारे मसूड़े नीचे हो जाते हैं। तो जो मसूड़े नीचे होते हैं तो हमारी जड़ों में इनेमल की लेयर नहीं होती है। जड़ों की जो पहली लेयर होती है वो सेंसिटिव लेयर होती है या डेंटिन जैसी लेयर रहती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा झंझनाहट होती है। तो हमें सेंसिटिविटी टूथपेस्ट का सहारा ऐसे केसेस में नहीं लेना चाहिए। ऐसे केसेस में हमें हमारे डेंटिस्ट के पास जाके उसका सही इलाज और सही तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और सेंसिटिविटी के लिए काफ़ी टूथपेस्ट आते हैं जिसे हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो सेंसिटिविटी की दिक्कत से निजात पाया जा सकता है। मेरे अनुसार डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी अगर सिर्फ इनेमल के घिस जाने की वजह से है तो सबसे पहले हमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए कि पहले उसकी सेंसिटिविटी को कैसे कम किया जा सकता है। अगर हम उसको कुछ पेस्ट के माध्यम से, कुछ हम उसके ऊपर ऐसा लेमिनेशन या ऐसा कुछ सीमेंट भर दे जिससे सेंसिटिविटी बंद हो जाए, वो हमें देखना चाहिए। अगर उससे भी उसको निजात नहीं मिल रहा है तब हमें फिर रूट कैनाल के बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद रूट कैनाल करने के बाद में 100% जब हम दांतों की नस को निकाल देते हैं या डीनेचर कर देते हैं तो वो अपने आप आपका दांत जो है निर्जीव हो जाता है और उसमें सेंसिटिविटी उठने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये एक तरीके से हम उसे कर सकते हैं। एड का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा असर है कि हर एक पेशेंट मेरे यहाँ जो आता है या जो पेशेंट्स हैं तो बोलते सर, मैं जैसे पानी के लिए लोग बिस्लरी का नाम यूज़ करते हैं कि मैंने बिस्लरी खरीद ली, वैसे ही माउथ वॉश के लिए लिस्ट्रीन एक बहुत ही कॉमन नेम है जो कि एक अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लिस्ट्रीन ही एक माउथ वॉश नहीं होता है।
जैसे कि हमने सेंसिटिविटी पे चर्चा की, जैसे हमने गम डिजीज़ में चर्चा की, हमने बच्चों की कैविटीज़ के बारे में चर्चा की, या हम रूट कैनाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या हम किसी कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, या जिस पेशेंट के में थूक कम नहीं बन रहा है, या किसी पेशेंट को बार बार छाले हो रहे हैं, इन सभी के लिए अलग अलग माउथ वॉश का वो फार्मूलाज होते हैं। वो फार्मूला आपके डेंटिस्ट आपको देख के प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। कई बार होता है कि हम काउंटर में जाते हैं कि भाई दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो वो एक पेस्ट और माउथ वॉश और एक ब्रश आपको दे देते हैं, बट कुछ हद तक वो आपको असर करेंगे, मगर एक्चुअल अगर आपको ठीक करवाना है या उसे ठीक से ट्रीट करना है तो एक आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। नमस्कार।